भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है, कहा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप लोक का शिलान्यास करते हुए इतिहास की सही शिक्षा पर जोर दिया। प्रदेश में अनंत चतुर्दशी के साथ गणपति प्रतिमाओं का धूमधाम के साथ हुआ विसर्जन। वहीं मिलाद उन नबी पर भी निकाले गए जुलूस। और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे हो जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की भी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श हो रहा है। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान उनके मंत्रालय ने कई हरित पहल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व भावी पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाना है। श्री चौहान भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम के पास महाराणा प्रताप लोक का शिलान्यास करते हुए कहा कि स्वराज्य और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उनके जीवन मूल्यों, देशभक्ति और सामाजिक समरसता से समर्पित महाराणा प्रताप स्मारक भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा देगा। श्री चौहान ने घोषणा की कि महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल छतरपुर में मऊ सहानिया में उनके जीवन पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही धुपेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण और विकास किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि महाराणा प्रताप स्मारक मुख्यमंत्री श्री चौहान के जनमानस से जुड़े रहने के भाव और दूरदर्शिता का परिणाम है। इंदौर में 30 सितंबर को मेट्रो ट्रेन के लिए ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इंदौर में मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। इंदौर में ट्रायल 6 किलोमीटर का रहेगा। मेट्रो ट्रेन 3 कोच की होगी। इसकी कुल यात्री क्षमता 900 रहेगी। भविष्य में इंदौर में 25 मेट्रो ट्रेन संचालित होंगी जो लगभग 7 लाख यात्रियों को सफ़र करवाएंगी। श्री चौहान ने भोपाल में मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन की तैयारियों की भी जानकारी प्राप्त की। भोपाल में 3 अक्टूबर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुभाष नगर तक ट्रायल रन के लिए तैयारी की जा रही है। धार जिले में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थीम आधारित पोषण शिविर का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र मोवेल ने बताया कि इसी कड़ी में खंडलाई आंगनबाड़ी केंद्र संदाला में पोषण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं व अन्य ग्रामीणों को स्तनपान, पौष्टिक आहार, स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार एवं एनीमिया स्तर में सुधार हेतु उपचार, परामर्श, स्वच्छता, मिलेट्स से होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गणेश उत्सव का अनंत चतुर्दशी के साथ समापन हो गया। घरों, मंदिरों और पंडालों में विशेष पूजा अर्चना के साथ गणपति बप्पा को अगले वर्ष जल्दी आने की कामना के साथ विदाई दी गई।
राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित विभिन्न स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। खंडवा, नीमच, शिवपुरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में विधि विधान पूर्वक मंगल मूर्ति गजानंद जी की पूजा आरती के बाद बैंड बाजों से जुलूस निकालकर विसर्जन किया गया। धार जिले में श्रद्धालुओं द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धापूर्वक किया गया। धार में रात 20 से अधिक झिलमिल झांकियां और अनेक अखाड़े निकाले गए। साथ ही नृत्य दल और भजन गायक आकर्षण का केंद्र रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी कल देश के विभिन्न भागों में धार्मिक भावना के साथ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समाज में सौहार्द और करुणा की भावना बढ़ेगी। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मिलाद महफिल और सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। नीमच सहित कई स्थानों से मिलाद जुलूस निकाले जाने के समाचार मिले हैं। भोपाल में मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला गया, वहीं इंदौर में जुलूस का आयोजन किया गया। शहीद आजम भगत सिंह की कल 116वीं जयंती थी। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया गया। पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर के खटकार कला गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के सभी वर्गों के लोग खटकार कला गांव में पहुंचे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थित सभागार में अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया एवं देश की आज़ादी के लिए दिए गए उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात एम.एस. स्वामीनाथन का कल चेन्नई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के जरिए सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए, जिनसे भारत में हरित क्रांति आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कृषि के विकास में उनके योगदान को याद किया। भारत ने चीन के हांगझोउ में जारी एशियाई खेलों में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और देश को कल 6वां स्वर्ण पदक मिल गया। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की टीम ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सोने का तमगा हासिल किया। टीम इवेंट में जीत के साथ ही सरबजोत और अर्जुन ने फाइनल में भी जगह बना ली। वुशु में रोशिबिना देवी ने रजत पदक जीता। फाइनल में रोशिबिना को चीन की वू जियाओ वेई से हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वायुसेना के एयर मार्शल विभास पांडे ने विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का मॉडल उपहार स्वरूप भेंट किया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 30 सितंबर को भोपाल स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय सूची में जाति, उपजाति और वर्ग समूह में शामिल किए जाने के संबंध में जन सुनवाई करेगा। और छिंदवाड़ा जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में विभिन्न गतिविधियां तिथिवार संचालित की जा रही हैं। 1 अक्टूबर को प्रातः 10 से 11 बजे तक 1 घंटे विशेष स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है, कहा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप लोक का शिलान्यास करते हुए इतिहास की सही शिक्षा पर जोर दिया। प्रदेश में अनंत चतुर्दशी के साथ गणपति प्रतिमाओं का धूमधाम के साथ हुआ विसर्जन।
वहीं मिलाद उन नबी पर भी निकाले गए जुलूस। और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।